आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टेंस सीखने से पहले आपको क्या चीज़ सीखना चाहिए ताकि आपको टेंस जल्दी से समझ में आ सकें, यानी कि ट्रांसलेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, राम खाना खाता, ठीक है ना। इसका ट्रांसलेशन हमको करना है, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में बदलना है इसको। तो हम क्या करेंगे, राम ईट्स फूड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि हमने इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर दिया, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को समझने के लिए आप, हिंदी का वाक्य कहलाता है और ये इंग्लिश का वाक्य कहलाता है, दोनों ही वाक्य कहलाते हैं, यानी कि इसको सेंटेंस बोलते हैं, इसको सेंटेंस बोलते हैं और इसको भी वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाक्य, ठीक है। मतलब कि सेंटेंस में होता है वाक्य आपका। ओके, तो यहाँ पर मैंने हिंदी से इंग्लिश में से ट्रांसलेट तो कर दिया, लेकिन इसको सीखने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, बदलने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी टेंस सीखने की, ठीक है। आपको टेंस सीखना होगा। क्या सीखना होगा? टेंस। आप लोगों ने सुना भी होगा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये आपको मैं हालांकि डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, इसकी एक एक स्पेलिंग बताऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए टेंस सीखना होगा आपको इस ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन टेंस सीखने के लिए आपको टेंस से पहले भी एक चीज सीखनी होगी, वो होता है नंबर एंड पर्सन, ठीक है। तो जब आप दोनों चीज को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको टेंस सीखने में बड़ी आसानी होती है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी आपको। यदि आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं ग्रामर की, आप अच्छे से ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पर 2 चीज होती है हमारा, नंबर एंड पर्सन, ठीक है। तो ये वो वाला नंबर नहीं है जो कि मोबाइल फोन नंबर होता है ना, वो वाला नंबर नहीं है, सिम नंबर। और ये पर्सन है ना। तो ये 2 चीज होती हैं, दोनों चीज सीखना बहुत जरूरी है टेंस सीखने से पहले। तो हम सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ नंबर, ठीक है। नंबर क्या होता है? तो देखिए, नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है? नंबर का मतलब होता है वचन। यदि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा हो वचन तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। वैसे छोटी चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है और ना ही ज्यादा कठिन है। तो जो हमारे नंबर होते हैं वो नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर एंड दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज होती है, यहाँ पर 2 चीज होती हैं, यानी कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं हमारे, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर नंबर की। किसकी? सिंगुलर नंबर की। तो चलिए फिर, ये है हमारा सिंगुलर नंबर, हेडिंग हमने डाली है। इसकी एग्जांपल लिखना है बस, और कुछ नहीं है। तो इसके एग्जांपल में ऐसी वस्तुएं हैं या ऐसे व्यक्ति या वस्तु जो कि अकेले हों, क्या हों? अकेले हों, सिंगल हों, उनको हम सिंगुलर नंबर में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ही होता है, सी होता है, इट होता है, इन तीनों को। और इसके बाद जैसे किसी का नाम आ जाए, जैसे कि राम है, फिर सीता है, किरण है ना, अ डॉग है, क्या है? एक कुत्ता हो गया, अ कैट हो गई, है ना, और एन एनिमल हो गया। तो इस तरह से ही, सी, इट, ही में वह, सी में वह, स्त्री के लिए प्रयोग होता है ये। इस तरह से यहाँ पर हमने सिंगुलर नंबर को लिख लिया, सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ही में वह होता है, सी में वह होता है, इट में वह होता है। राम, राम एक व्यक्ति है, जैसे कि हमने कहते हैं कि राम बाजार जाता है, तो कौन? राम अकेले जा रहा है। और सीता हो गई, किरण हो गई, ठीक है। एक डॉग, एक कुत्ता, एक कुत्ता। इस तरह से अ कैट, एक बिल्ली, एन एनिमल, एक पशु, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति या वस्तु या फिर कोई प्राणी, कोई भी प्राणी हो, अकेले हो, सिंगल हो, तो हम उसे सिंगुलर नंबर के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलते हैं प्लूरल नंबर में, कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। अब ये हमारा प्लूरल नंबर। अब हम प्लूरल नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल नंबर के एग्जाम्पल होंगे ऐसे कोई व्यक्ति जो कि 2 लोग हों, ठीक है,
या ऐसे शब्द जिनसे पता चलता है कि वो लोग एक से अधिक लोग हैं, तो उन शब्दों को या ऐसे व्यक्ति या वस्तुओं को हम किस में रखेंगे, प्लूरल नंबर के अंदर रखते हैं, यानी कि बहुवचन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन। और जो वहां पर अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक कवर किया सिंगुलर नंबर, उसका मतलब होता है एक वचन। ठीक है, तो जैसे कि आई, यहाँ पर आई मीन्स मैं होता है, क्या होता है, आई मीन्स मैं यानी अकेले व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर आई को प्लूरल नंबर के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एक्सेप्शन होते हैं इंग्लिश के, वाद हैं। तो आई, वी, यू, दे, ठीक है, इन चारों को प्लूरल नंबर के अंदर रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद प्लस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि राम एंड सीता, राम एंड सीता। अब यहाँ पर दो लोग आएंगे, कितने लोग, एंड से जुड़े रहेंगे, किससे, जब दो लोग एक साथ आते हैं वहां वो प्लूरल नंबर के अंदर आएंगे, जैसे कि महेश एंड गीता। ठीक है, या फिर हम कोई पशु लेते हैं, जैसे कि अ कैट एंड अ डॉग, अ कैट एंड अ डॉग, एक कुत्ता और एक बिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे नाम जो कि दो लोग हों या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम किसके अंदर रखेंगे, प्लूरल नंबर के अंदर रखेंगे, यानी कि बहुवचन के अंदर रखेंगे। तो आई होप कि आपको जो सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कंसेप्ट को आप लोग को लिख लेना है और अच्छे से क्लियर कर लेना है। वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना, देख लेना प्लेबैक करके, सो आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं पर्सन में। ठीक है, पर्सन किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ सीखने के बाद आप लोग टेंस में जा सकते हैं, बड़ी आसानी से टेंस आपको समझ में आएंगे। चलिए फिर तो चलते हैं अब पर्सन में कि पर्सन क्या होता है। ठीक है ना, ये भी एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए अब देखते हैं हम पर्सन को कि पर्सन किसे कहते हैं। तो अच्छे से देखना है वीडियो को और इस टॉपिक को। तो पर्सन के अंदर हमारा होता है कि पुरुष। ठीक है ना, पर्सन का मतलब होता है पुरुष, पर्सन यानी पुरुष या व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि अब पर्सन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो चलिए कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर एक होता है फर्स्ट पर्सन, फिर होता है सेकंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। ठीक है ना, अब फर्स्ट पर्सन के अंदर किसे रखा गया है, आई को और वी को। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है ना, आई और वी को फर्स्ट पर्सन के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पर्सन के अंदर यू को रखा गया है, किसको, यू को। यू को कहते हैं सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। आप जब आप टेंस सीखेंगे आगे के, और मतलब कि एक सिंटैक्स होता है, एक टेंस होता है, आप लोग जब बेसिक ग्रामर सीखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, फुल मेहनत किए हुए। अब चलते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में किसे कहते हैं, ही, सी, इट, दे। ठीक है ना, जो ये होता है ही, सी, इट, दे, ये होता है थर्ड पर्सन में। किसमें आता है ये, थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया आपको कि आई वी को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है। ठीक है, जो बोलता है, जैसे मैं बोलता हूँ और हम बोलते हैं, या फिर दो लोग खड़े तो हम बोलते हैं, तो बोलता है जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन के अंदर रखा गया है। जो सेकंड पर्सन है जिससे हम बात करते हैं, सेकंड पर्सन, जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आप लोग सेकंड पर्सन हो जाएंगे, यू को सेकंड पर्सन में रखा गया है। फिर ही, सी, इट, दे को थर्ड पर्सन के अंदर रखा गया है। ठीक है, बस यही है। और थर्ड पर्सन में और भी लोग आ सकते हैं, नाम भी आ सकता है किसी का, कोई अगर नाम है तो नाम भी आ सकता है कि राम, महेश, ऐसे थर्ड पर्सन में नाम भी आ सकता है। तो ये तो हो गए आपके पर्सन। तो यानी कि आपने 2 चीज़ सीख ली, एक तो पहला नंबर, दूसरा होता पर्सन। दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी आगे। और मैं आपको एक बार टेबल से समझा देता हूँ इनको, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। टेबल बनाता हूँ, इसकी अंदर रखा गया है आई को। ठीक है ना, आई, जो आई हमारा होता है ये
फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। क्या है ये? आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा और सिंगुलर नंबर में आएगा, यानी कि अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में ये सिंगुलर नंबर में आएगा, एक वचन में और फर्स्ट पर्सन में। और जो वी है, वी हमारा आएगा प्लूरल नंबर में, रहेगा ये भी फर्स्ट पर्सन में। किसमें? पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आएगा और नंबर में ये प्लूरल नंबर में आएगा। ठीक है। अब जो सेकेंड पर्सन है यू है, तो जो यू होता है ये आपका सिंगल नंबर में भी आता है और कभी कभी प्लूरल नंबर में भी आ जाता है। ठीक है। अब थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन में तो आपको बताया ही है, सिंगल नंबर में कौन आएंगे? ही, सी, इट। और जो प्लूरल नंबर में आता है दे आता है। क्या आता है? दे। ये होता है पूरा जो एक टेबल है, आपको याद करने के लिए बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप इनका प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दिन तक, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको आगे की इंग्लिश ग्रामर सीखने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इनको लिख के और प्रैक्टिस करके अच्छे से याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो आज की वीडियो बस इतना ही। नंबर, आई होप कि आपको नंबर और पर्सन अच्छे समझ में आए हैं। और अगली वीडियो से हम लोग टेंस सीखेंगे, क्योंकि अब टेंस की बारी है। इसको सीखने के बाद टेंस आपसे बड़ी आसानी समझ में आएंगे। तो मिलते हैं उसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए।